मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि उन्हें जीवन में कुंडली देखकर बताया जाए कि किस क्षेत्र में सफल होंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट मिलेगी या व्यवसाय में किस सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसे प्रश्नों का उत्तर ज्योतिषियों को देना बहुत आवश्यक होता है और आजकल बहुत से प्रश्न इसके बारे में विद्यार्थी भी पूछते हैं, उनके माता पिता भी पूछते हैं। तो शिक्षा प्राप्ति के पश्चात हर युवा अपना करियर बनाने के लिए प्रयासरत रहता है। अधिकतर लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु की नौकरी संख्या सीमित है, सबके लिए संभव नहीं है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि कौन से क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नौकरी सरकारी मिलेगी या प्राइवेट मिलेगी। यदि व्यवसाय करें, कौन सा व्यवसाय का चुनाव करें सफलता मिले। इन प्रश्नों का उत्तर एक प्रबुद्ध ज्योतिषी दे सकता है, परंतु वह भी 1-2 मिनट के अंदर नहीं दे सकता है। चैनलों में देखते हैं बहुत सारे टीवी चैनलों में 1 या 2 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर, आधा मिनट के अंदर ही उत्तर दे दिया जाता है। वो उत्तर सटीक नहीं होते हैं, जीवन में सफल नहीं होते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाया गया है, जो कि ज्योतिषियों के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा और छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पूरा वीडियो जरूर देखें। तो नौकरी या व्यवसाय निर्धारण के बहुत से तरीके होते हैं। लग्न कुंडली के आधार पर, दशमांश कुंडली के आधार पर, नवमांश कुंडली के आधार पर बहुत सारे ऐसे उपाय और बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन जैमिनी ज्योतिष के आधार पर कारकांश कुंडली के द्वारा कौन से क्षेत्र में सफल होंगे, इसकी पूर्ण जानकारी, सटीक जानकारी दी जा सकती है। ये सटीक जानकारी जैमिनी ज्योतिष से मिलती है। बहुत से लोग ऐसा जानकारी के अभाव में नहीं करते या ज़्यादा गणित होने के नाते या जानकारी न रहने के नाते बहुत से ज्योतिषी भी इसका उपयोग नहीं करते हैं। बहुत से कुंडलियों के विवेचन एवं लोगों के जीवन को ऊपर रिसर्च करके यह जानकारी दी जा रही है, जो न सिर्फ सामान्य लोगों के लिए बल्कि जैसे मैं कहा कि ज्योतिषियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। कारकांश कुंडली पहले हम जानते हैं क्या है, कैसे बनती है। तो जन्म कुंडली में सबसे अधिक जो ग्रह सबसे अधिक अंशों वाला होता है वही आत्मकारक ग्रह होता है। तो आत्मकारक ग्रह को देखें कि नवमांश कुंडली में आत्मकारक ग्रह कहाँ बैठा है। जहां आत्मकारक ग्रह नवमांश कुंडली में जहां बैठा होगा, जिस राशि में बैठा होगा, वही राशि आत्मकारक कुंडली की लग्न होती है। तो आत्मकारक ग्रह नवमांश कुंडली किस राशि में बैठा हो, उसी राशि को लग्न मान करके और लग्न कुंडली के अनुसार, लग्न कुंडली में जो ग्रह जहां स्थित हो उसी राशियों में जब हम ग्रह को स्थित कर देते हैं तो कारकांश कुंडली बनती है। और नवमांश कुंडली के आधार पर यदि ग्रहों को स्थित करेंगे तो स्वांश कुंडली बनती है, परंतु हम बात कर रहे हैं कारकांश कुंडली की। नवमांश कुंडली में आत्मकारक ग्रह जहाँ जिस राशि में बैठा हो उस राशि को लग्न मान करके लग्न कुंडली के अनुसार ग्रहों को उस चक्र में स्थापित कर देना ही कारकांश कुंडली का निर्माण हो जाता है। तो कारकांश कुंडली के लग्न और लग्नेश से दशम और दशमेश के आधार पर एवं ज्योति तथा दृष्टि के आधार पर जीवन में कार्य क्षेत्र का चुनाव करना अधिक सटीक उत्तर देता है। तो आज जानते हैं कि किसके लिए कौन सा व्यवसाय उपयुक्त होता है। यदि कुंडली में चर राशियों में, लग्न कुंडली में देखें, यदि चर राशियों में अधिक ग्रह हो तो स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। लग्न कुंडली में यदि कुंडली में स्थिर राशियों में ज्यादा ग्रह पड़ रहे हों तो सहनशीलता, दृढ़ता और शांति वाले व्यवसाय से डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, ज्योतिष आदि का चुनाव करना चाहिए। यदि लग्न कुंडली में द्विस्वभाव राशि में ज्यादा ग्रह गए हों तो दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले प्रवृत्ति के व्यवसाय से अध्यापन कार्य, प्रोफेसर का कार्य, वैज्ञानिक, कंपनी आदि का में नौकरी आदि का चुनाव ऐसे लोगों को करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कारकांश कुंडली में कौन सी लग्न है, उसके आधार पर कौन से कार्य क्षेत्र का चुनाव आप करना चाहिए। यदि मेष कारकांश लग्न है तो डॉक्टर, सेना, पुलिस, आग का क्षेत्र, न्याय का क्षेत्र आपके लिए अच्छा होगा। और जिन लोगों के कारकांश लग्न मेष होती है ऐसे लोग कुत्ते, बिल्ली, चूहों से ज्यादा डरते हैं। यदि वृष कारकांश लग्न है तो बस, कार, ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में, टेंट हाउस, सौंदर्य प्रसाधन के व्यवसाय में सफलता मिलेगी। यदि मिथुन कारकांश लग्न है तो बुद्धि के प्रयोग वाला व्यवसाय, शिल्पज्ञ ऐसे लोग होते हैं, कलाकार होते हैं, सीए, कंप्यूटर इंजीनियर आदि में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि कर्क कारकांश लग्न है तो सरकार से संबंधित क्षेत्रों में सफलता ज़्यादा मिलती है। ऐसे लोगों को साफ पानी पीना चाहिए, नहीं तो पेट संबंधी तकलीफ हो सकती है।
यदि कारकांश लग्न सिंह है तो ऐसे लोग उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी होते हैं अथवा बड़ी कंपनियों के मैनेजर होते हैं, परंतु ऐसे लोग कुत्तों से डरा करते हैं। कन्या यदि कारकांश लग्न है तो व्यवसाय में अधिक सफलता मिलती है, परंतु आग से डर रहता है। तुला यदि कारकांश लग्न है तो ऐसे लोग व्यापार से धनी होते हैं। वृश्चिक कारकांश लग्न है तो जलीय काम, नेवी आदि में सफलता प्राप्त करते हैं। जलीय वस्तुओं के व्यवसाय में सफलता प्राप्त करते हैं, परंतु ऐसे लोगों को जलीय जीवों से भय रहता है, गहरे पानी में स्नान से बचना चाहिए। कुछ लोगों को माँ का दूध भी कम मिलता है। धनु यदि कारकांश लग्न है, ऐसे लोग विद्वान होते हैं, धनी होते हैं, उच्च पद पर प्रतिष्ठित होते हैं, परंतु ऐसे लोगों को वाहन या ऊंचाई से गिरने का डर रहता है। यदि मकर कारकांश लग्न है, ऐसे लोग आम जनता के बीच काम करने वाले व्यवसाय में सफलता प्राप्त करते हैं। पानी से प्राप्त वस्तुओं के व्यवसाय में सफल होते हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर, सीमेंट, लोहे आदि के शनि के कार्य में, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट आदि के काम में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि कुंभ कारकांश लग्न है तो जन सेवा के कार्य करते हैं। दानी ऐसे लोग होते हैं, मंदिर निर्माण आदि में रुचि रखते हैं। यदि मीन कारकांश लग्न है तो ऐसे लोग त्यागी, सन्यासी, मोक्ष प्राप्त करने वाले, धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त कारकांश लग्न के अतिरिक्त कारकांश लग्न में दसम भाव में जो ग्रह स्थित होते हैं उसके आधार पर भी कुंडली का विवेचन करके क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए। यदि सूर्य है लग्न में दसम में है तो गीता का जानकार ऐसे लोग होते हैं, राष्ट्रपति तक बन सकते हैं, मंत्री बनते हैं, राजा होते हैं, उच्च पदासीन अधिकारी होते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर की ड्यूटी कर सकते हैं, सुगंधित वस्तुओं आभूषणों के काम में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि चंद्र कारकांश कुंडली के लग्न या दसम भाव में है ऐसे लोग मंत्री या उच्च पदासीन अधिकारी होते हैं, खेती बाड़ी से संबंधित कार्यों में सफल होते हैं, खेती संबंधित वस्तुओं के क्रय विक्रय में, द्रव्य पदार्थों के काम में, पेय पदार्थ यानी लिक्विड का बिजनेस करने वाले, धागा और रेडीमेड आदि के वस्त्र व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त करते हैं। यदि कारकांश कुंडली के लग्न या दसम में मंगल या मंगल की राशि है तो ऐसे लोग सेना में अधिकारी होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, धातु विशेषज्ञ हो सकते हैं, पुलिस, सीबीआई एवं आग से संबंधित क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, अस्त्र शस्त्र का इंजीनियर हो सकता है ऐसे लोग। या अगर अशुभ स्थिति में मंगल है तो ऐसे लोग गुंडागर्दी से, दादागिरी से, दबंगई से भी कार्य करते हैं, पैसा कमाते हैं, और कुछ लोग ठेकेदारी और राजनीति का भी काम करते हैं। बुध यदि कारकांश कुंडली में लग्न दसम में है या लग्न दशमेश हो रहा है तो ऐसे लोग लेखन में, कलाकार में, मूर्तिकार होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में, पत्रकार, संपादन के क्षेत्र में, वकील, व्यापारी, बुद्धि से संबंधित यानी कंप्यूटर से जुड़े हुए कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त टीचिंग के लाइन में, ज्योतिष में, प्रिंटिंग प्रेस आदि के व्यवसाय में ऐसे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। यदि बृहस्पति आपके कारकांश कुंडली में बैठा है, लग्न या दशम में है या लग्न दशमेश यदि मीन या धनु राशि है दशम या लग्न में, तो ऐसे लोग धर्म शिक्षक होते हैं, सेना में पुजारी हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर होते हैं, लीडरशिप वाले होते हैं, मेडिकल प्रशासनिक सेवा में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त इतिहास पुराण के जानकार होते हैं, उच्च कोटि के प्राध्यापक हो सकते हैं या इंस्पेक्टर होते हैं, संपादन, वकील या जज आदि में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि शुक्र आपके कारकांश कुंडली के लग्न या दशम भाव में है या वृष या तुला लग्न है और शुक्र बली है तो ऐसे लोग सरकारी कर्मचारी होते हैं, कुछ लोग एम्बेसडर यानी राजदूत होते हैं, शासनाध्यक्ष के प्रतिनिधि हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग नृत्य में, गायन वादन में, एक्टिंग के क्षेत्र में अपना किस्मत आजमाते हैं। यदि व्यवसाय की बात करें तो दूध, पशुओं के व्यवसाय में, होटल रेस्टोरेंट आदि के कार्य में, होटल मैनेजमेंट के कार्य में, आभूषण के कार्य में, टेंट हाउस या सुगंधित वस्तुओं के व्यापार में सफलता बहुत अधिक प्राप्त करते हैं। यदि शनि कारकांश कुंडली के लग्न दशम में है या राशि जब शनि की है और शनि बली है तो ऐसे लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। रियल एस्टेट का कारोबार ऐसे लोगों के लिए अच्छा रहता है। जो भाग दौड़ के कार्य होते हैं, टेक्निकल कार्य हैं या वन विभाग में नौकरी ऐसे लोग करते हैं। लकड़ी, लोहे, सीमेंट, गिट्टी, बालू, छड़ आदि का व्यवसाय करना ऐसे लोगों के लिए अच्छा रहता है। साथ साथ ऐसे लोग मजदूरी करके मेट, सिपाही या वकालत आदि से अपनी आजीविका चलाते हैं।
अब बात करते हैं, यदि कारकांश कुंडली के लग्न या दशम भाव में राहु बैठा हो तो मेडिकल का क्षेत्र अच्छा रहता है। बिजली विभाग में ऐसे लोग काम करते हैं। और कुछ लोगों की कुंडली अगर में राहु अच्छा नहीं है, जैसे लोग लुटेरे होते हैं, चोरी आदि डकैती आदि करते हैं, या कुछ लोग बॉडीगार्ड की ड्यूटी करके भी अपना जीवन यापन करते हैं। अंत में यदि कारकांश कुंडली के लग्न या दशम भाव में केतु बैठा है, जैसे लोग सेवक होते हैं, मजदूर होते हैं या ड्राइवर होते हैं, मैकेनिकल काम में या कारीगरी का काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि कारकांश कुंडली जो जैमिनी ज्योतिष के अनुसार बनती है, तो कारकांश कुंडली व्यक्ति के जीवन में वह किस कार्य क्षेत्र में सफल होगा, सरकारी नौकरी या प्राइवेट में जाएगा या कार्य व्यवसाय, उसका व्यवसाय कौन सा होगा, इसकी पूर्ण जानकारी आपको कारकांश कुंडली देती है। यदि किसी भी कुंडली की विवेचना कराना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालें। आपको बता दिया जाएगा कि आप नौकरी में सफल रहेंगे, व्यवसाय में, और कौन से नौकरी या व्यवसाय के लिए आप प्रयास करें, सफलता आपको मिलेगी, कब मिलेगी, कोई रुकावट है तो उसका क्या उपाय करें, सारी जानकारी दी जाएगी। महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते रहने के लिए आप हमारे मेन ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।